अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ नील रेहान। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जी अपनी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपनी हैंडबैग की कलेक्शन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बैग से, अपने आर्ट से। ये बैग बेसिकली मैंने खुद स्टिच किया है। मेरा एक गर्मियों का सूट था, उसके साथ का ये बैग था और मेरे ट्राउजर पर, बॉर्डर पर, स्लीव्स पे ये डिज़ाइन बना हुआ था। तो यही डिज़ाइन जो था मैंने अपने बैग पे भी अप्लाई किया। पहले ऐसा था कि मेरे जितने भी गर्मियों के सूट थे मैं सबके साथ अपना मैचिंग बैग बनाती थी। आपको पता है गर्मियों के सूट तो ज़्यादा टाइम निकालते ही नहीं है, वो रफ़ हो जाते हैं। तो फिर ऐसा होता था कि कपड़े मेरे रफ़ हो जाते थे लेकिन बैग न्यू के न्यू रहते थे, क्योंकि ये कौन सा हर दफ़ा वॉश होते हैं। तो इतने सारे वो बैग्स हो गए थे कि एंड पे मैंने जो है ना वो सारों को ऐसे ही दे दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बैग। अगर मुझे पता होता कि एक दिन मेरा यूट्यूब चैनल बनेगा तो मैं कभी भी अपने बैग्स किसी को ना देती। उसके बाद जी ये बैग है, मुझे इसकी प्राइस नहीं पता। ये मुझे एक FB फ्रेंड थी मेरी, फेसबुक फर्स्ट फ्रेंड, ये मुझे उसने गिफ्ट किया था। और ये बैग मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसको मैंने प्लेन वाइट सूट के साथ कैरी किया, ये बहुत अच्छा लगा। ब्लैक के साथ किया, ब्राउन के साथ किया, स्किन के साथ किया। मतलब मैं इसे प्लेन सूटों के साथ करती हूँ तो ये बहुत अच्छा लगता है कि इसका टाइगर प्रिंट कुछ इस तरह से है कि सिंपल सूट के साथ ना अलग ही नज़र आता है ये बैग। ये आज से 3 साल पहले लिया था मैंने मेट्रो से 2700 का, और इतना मैंने ये यूज़ किया है ना। मतलब मेरे जितने भी ये बैग्स पड़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैग ये है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये अभी भी बिल्कुल फ्रेश है और नीट एंड क्लीन है। ये मैंने लिया था फैसलाबाद चेज़अप से 1400 में, आई थिंक 2 साल पहले। इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आया क्योंकि ये कलर कुछ ऐसा है कि सब सूटों के साथ ही आप कैरी नहीं कर सकते। ग्रीन फैमिली के जितने भी ड्रेसेस थे मैंने ये उसके साथ पहना, या जिस ड्रेस में हल्का हल्का सा ग्रीन कलर आता था मैं उसके साथ से कैरी करती थी। बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग ये बैग अभी भी बिल्कुल फ्रेश है। इसकी जो गोल्डन चेन है ये ब्लैक नहीं हुई, रफ़ नहीं हुई, और बैग में जो फर्स्ट डे में मैंने शाइनिंग देखी थी आज भी वो शाइनिंग इस बैग में है। इसको भी आई थिंक तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं, और ये मैंने फेसबुक एक ग्रुप था वहाँ से लिया था 1500 में। लेकिन उसके बाद जब मैं गई बाज़ार, यहाँ फैसलाबाद झाल में गई, वहाँ पे मैंने देखा ये 1000 में लगा हुआ था। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने इतनी DCP पे की, इतनी दूर से भी आया ये बैग, और ये हमारे अपने बाज़ार में पड़ा हुआ था। और ये भी अभी तक बिल्कुल ठीक है। मतलब क्योंकि मेरे बैग इतने ज़्यादा यूज़ में है ही नहीं, मेरा आना जाना बहुत कम होता है। या तो मैंने ससुराल जाना होता है और या मैंने लाहौर अम्मी के घर जाना होता है, और ये 2 घर ऐसे हैं जहाँ पर इतनी मैं कॉन्शियस होकर नहीं जाती कि हाय मेरा ये ड्रेस है तो ये बैग होना चाहिए, ये ड्रेस है तो ये बैग होना चाहिए। मैं जैसी होती हूँ वैसे ही उठ के ससुराल चली जाती हूँ, वैसे ही अम्मी की तरफ चली जाती हूँ। तो इसलिए बैग्स जो हैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। इसमें से भी जो बैग्स हैं ना मोस्टली वो मुझे गिफ्ट्स वगैरह आए हुए हैं, PR आया हुआ है, या कुछ मैंने बनाए हुए हैं। बहुत कम बैग है जो मैंने अपने पैसों से ख़रीदे हैं। ये मैंने मीठी ईद पे लिया था हील से, और जब मैंने ये बैग ले लिया उसके बाद मैंने देखा बाज़ार में जो है ये इतने सस्ते, मतलब 600 के 700 के ये बैग्स लगे हुए थे। लेकिन उसके अंदर जो था ना ये इस तरह का नहीं था पाउच, इसके अंदर जो है ना वो सीक्वेंस के काम वाला एक छोटा सा पाउच उन्होंने रखा हुआ था, और क्वालिटी भी ये नहीं थी। लेकिन डिज़ाइन तो सारी बात है ना एक ब्रांड का जो डिज़ाइन है वो फिर आपको लोकल मार्केट में मिले तो फिर आपका दिल तो दुखता ही है। ये भी मुझे गिफ्ट मिला, मेरी नंद ने मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था, और इसको मैंने अभी तक नहीं कैरी किया, किसी भी ड्रेस के साथ मैंने नहीं पहना। 26 सितंबर में मुझे ये मिला था, सितंबर में, तो मैंने अभी तक ये नहीं पहना। अक्टूबर, नवंबर और ये क्या आ गया, दिसंबर आ गया, अभी तक इसकी बारी नहीं आई है। ये ढोलकी स्टाइल में बना हुआ है, ब्लैक कलर का, वेलवेट का, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही मज़े का, और ये मैंने बहुत पहना है बैग। ये मैंने लिया था लंडे बाज़ार से 200 रुपये का बैग। ये वॉशेबल भी है ना, सही मैंने पैसे पूरे कर लिए। इन बैगों के अभी पैसे ही पूरे हुए, इसके पैसे मैंने पूरे कर लिए। ये भी मैंने चेज़अप से लिया था 2600 में, और प्योर लेदर में ये बैग है, सॉफ्ट लेदर में, बहुत ही अच्छा बैग है ये। और ये भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं पहना लेकिन थोड़ा बहुत मैंने इसको कैरी किया है। ये मैंने लिया था स्टाइलो से, 50% ऑफ लगा था तब मैंने ये लिया था। 700 या 800 कुछ इस तरह से, मुझे अब एग्जैक्ट इसकी प्राइस नहीं याद, क्योंकि मैंने जब बाज़ार जाना होता है तो फिर मोबाइल और पैसे, बस ये 2 चीज़ें रखनी होती हैं, तो फिर मैं बैग्स नहीं लेके जाती, ये पाउच ही लेके जाती हूँ। एक मेरे पास ये है,
और एक ये पिंक है, और ये भी मैंने आई थिंक 1000 का लिया था, 50% ऑफ लगा था तभी। और एक ये था, ये मेरे पास टोटल पाउच है, जब बाजार जाना होता है ना तो फिर मैं ये कैरी करती हूँ। एक मेरे पास ये बैग है, अच्छे वक्तों में मैंने ये चीज़ से ले लिया 800 रुपीज़ में। ये मैंने और मेरी नन ने इकट्ठे लिया था, उसने ब्लू में लिया था, मैंने पिंक में लिया था। और इसको तो मैं कुआं बोलती हूँ, इतनी स्पेस है इसके अंदर। एक पॉकेट इसकी ये है, एक पॉकेट ये है, एक पॉकेट ये है, एक ये है, एक इसकी बैग पर है, और साइड्स पे भी इसकी यानी कि कुछ ना कुछ रखने के लिए ना दोनों साइड पे पॉकेट बनी हुई है। और मतलब जब नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह जाते हैं फिर पानी की बोतल रखनी होती है, चार्जर रखना होता है, कुछ मेकअप का सामान, एक आधा सूट वगैरह भी इसमें आ जाता है। और ये मतलब इतना कुछ डाल के भी ना ये इतना बड़ा नहीं लगता, इजीली जो है आप इसको शोल्डर पे कैरी कर सकते हैं। और एक ये बैग है, ये मैंने लिया था धर्मपुरा लंडे बाजार से 100 में। बहुत गंदा था, इसको तो मैंने ब्लीचिंग वगैरह डाल के इसको मैंने साफ़ किया। जस्ट मैंने इस वजह से लिया था कि ये जो इस पे मोती लगे हुए हैं ना, इतने मज़े के लगे हुए हैं ना कि 100 में आपको एक भी नहीं कहीं से मिलेगा जिस क्वालिटी के ये लगे हुए हैं। सिर्फ मैंने ये इस वजह से लिया था कि मैं अपना हैंड बैग नया बना लूँगी, और ये मैं जो है ना ऊपर लगाऊंगी हैंडल। बट जब मैंने इसको वॉश किया ये खुद ही बड़ा प्यारा हो गया। मैं जो हूँ ना, ये इन चीज़ों को देखे, मतलब अगर लंडे में मुझे कोई बैग नज़र आता है और बिल्कुल फटा हुआ है, लेकिन मैं उसकी जिप की क्वालिटी देखती हूँ, उसकी जिप बहुत मज़े की है, और वो जिप आपको पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो वो मैं 100 में भी ले लेती हूँ सिर्फ एक जिप की वजह से। बैग भले फटा हुआ है वो, और अगर मुझे मतलब कोई उसकी चेन कोई या हैंडल या कोई बटन कुछ भी मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो बैग चाहे बिल्कुल गला सड़ा हो मैं पैसे दे के वो ले लेती हूँ। सिर्फ एक चीज़ अगर मुझे अट्रैक्ट कर रही हो, अब इसकी मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट करी थी तो मैंने 100 रुपीज़ दे के ये बैग ले लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100 में महंगा है। ये बैग भी मैंने खुद स्टिच किया है, ये लंडे से ही मैंने वेलवेट ली थी, लंडे से ही मैंने फर ली थी। आई थिंक 10 रुपीज़ की ये और 50 के 100 रुपीज़ की ये वेलवेट आई थी, बहुत अच्छी वेलवेट, आपको इसकी शाइन नज़र आ रही हो। और ये इस तरह से मैंने ये बैग बनाया और इसको बहुत दफ़ा पहना भी है, और ये बहुत डिसेंट लगता है। ये बहुत हसीन बैग है, ये मुझे PR रिसीव हुए थे टिकटॉक पे। हैंडमेड बैग है, इतनी मेहनत हुई है इस बैग पे, और ये खुद बोलता है बैग कि मैं कितना हसीन हूँ। मैंने इसे शादी पे पहना था, आप लोगों ने मेरा वेडिंग वाला व्लॉग देखा होगा, उसमें भी मैंने ये पहना था। और ये एक छोटा पाउच है पैसे वगैरह रखने के लिए, ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है। अब लास्ट में बारी आती है इसकी। ये वो बैग है जो मैंने हर टाइम अपने साथ रखना होता है, मतलब इसमें से कोई भी बैग में लेके जा रही हूँ ना तो ये लाजमी मेरे साथ होगा। इसमें मैंने अपने पैसे रखे होते हैं, और रेहान को इतना गुस्सा चढ़ता है ना इसको देखे कि तुम क्या माइयों वाला बैग अपने साथ रखती हो। ये भी मैंने 20 रुपये का लिया था। तो ये ना थोड़ा बख्तों वाला बैग है, आई डोंट नो वाई, मतलब इन बैग्स में पैसे नहीं होते मेरे, लेकिन ये जब मेरे साथ होता है ना इसमें बहुत पैसे होते हैं, बहुत पैसे होते हैं। तो रेहान को बहुत गुस्सा चढ़ता है इसको देख के, और स्पेशली बाजार में अगर वो मुझे कह देना कि मुझे ये चेन चाहिए या तुम्हारे पास इतने पैसे, और मैं ये निकालूँ तो मुझे कहेंगे दोबारा रख लो इसको वापस, मुझे नहीं तुमसे पैसे चाहिए, इसको वापस रख लो। इतनी चिढ़ है उन्हें इस बैग से, लेकिन मैं बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करती। मैं किसी भी दुकान पर खड़ी हूँ ना तो पैसे निकालने के लिए मैं बड़े फ़ख्र से इसको निकालती हूँ। रेहान बिजी थे, रेहान के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, मैं बहुत मुश्किल से उन्हें व्लॉग के लिए मनाती हूँ, लेकिन अब तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता, सॉरी। तो आप लोगों के लिए देखिए मैंने फिर इतनी मेहनत की, और होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।